Hi friends, welcome to our channel TK Ganit. We are starting chapter 1 real numbers from class 10 maths. In this chapter we will explore Euclid's division lemma, how to find HCF and LCM and some exciting facts about prime numbers and composite numbers. Let's make maths super easy and fun together. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है HCF एंड LCM ऑफ गिवन थ्री नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम HCF एंड LCM निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां लिख लेते हैं 12, सेकंड नंबर 21, थर्ड 15। हम इसको सोल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहां 3 7 21, 7 1 7। यहां 3 5 15, 5 1 5। 12 को हम लिख लेते हैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3। 21 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। 15 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। HCF निकालने के लिए हमें चाहिए जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो। HCF निकालना है जो तीनों में कॉमन हो। हम यहां पे देख रहे हैं तीनों में 12 में 21 15 में तीनों में जो कॉमन है वो केवल और केवल 3 है। तो जो इसका HCF बनता है वो बनता है 3। अब हम निकालते हैं इसी क्वेश्चन में LCM। LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं 12 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। यहां पे है 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 21 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। 15 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। हमें LCM निकालना है। LCM होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। LCM हमें देखनी है हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये पावर 1, ये पावर 1, ये पावर 1। हमें निकालनी है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर में 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, तीनों में 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1। हम इसको सोल्व कर लेते हैं 2 की पावर 2। हम बोलते हैं मतलब होता है 2 की पावर 2 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। हम यहां लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 5 चौक 20, 20 या 60, 60 सत्ते 420। हमारा जो आंसर और जो LCM आएगा वो है 420। तो हमें दिख रहा है HCF आ गया हमारा 3 और LCM आ गया हमारा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 113 एंड देयर LCM इज 56952। 1 नंबर दे रखा है 904, हमें अदर नंबर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज है पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 904, HCF इज इक्वल टू 113, LCM इज इक्वल टू 56952। ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना है अदर नंबर या सेकंड नंबर। हम चलते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अपने पास फर्स्ट नंबर गिवन है 904, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। हमें निकालना है सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF गिवन है 113, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। LCM गिवन है 56952, 56952। हमें निकालना है सेकंड नंबर या अदर नंबर। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 113 मल्टीप्लाई 56952 अपॉन 904 आ जाएगा डिवाइड में। अब हमें यह करना है सोल्व। हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे 113 113 8 904। आप डिवाइड करके देखोगे तो 8 आ जाएगा। आगे हम सोल्व करेंगे 8 से। 8 1 8, 8 7 56, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 9 72।
जो हमारा सेकंड नंबर हमें मिला है वो मिला है 7119। अब हम लास्ट में लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज इक्वल टू 7119 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एचसीएफ दे रखा है दो नंबर्स का। कौन के दो नंबर? 336 और 54। इन दो नंबर का जो एचसीएफ है वो गिवन है अपने पास 6। हमें निकालना है एलसीएम उन्हीं दो नंबर का। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें गिवन है टू नंबर्स। टू नंबर कौन कौन से? यही वो टू नंबर्स हैं जिसको हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 336, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 54। और जो इन दो नंबर का जो एचसीएफ है जो हमें गिवन है वो है 6। ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना है एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। हम जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फॉर्मूला हम काफी बार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट नंबर 336, हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर की जगह 336 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की जगह 54 इज इक्वल टू एचसीएफ गिवन है 6 मल्टीप्लाई एलसीएम। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड 6। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9 6 54, 9 तिया 27 और 5 32, 9 तिया 27 और 3 30। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया है 3024 जो बन गया हमारा एलसीएम। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस एलसीएम। किस किस का एलसीएम? 336 और 54 इज इक्वल टू 3024 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ किस किस का? हमें निकालना है 3930 और 1800 का एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब हम आगे सोल्व करते हैं। ये जाएगा 3 से। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगा कि ये 3 से जाएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि 3 से जाएगा या नहीं जाएगा? 3 से जाने के लिए हम एक याद करते हैं 3 का रूल। 3 का रूल क्या बोलता है? किसी भी नंबर की सभी डिजिट को प्लस कर दो। इसमें है 1 + 9 + 6 + 5, 9 1 10, 10 6 16 और 5 21। अगर 21 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए अब हम इसको करके देखते हैं 3 से। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। मैं साइड में भी करके दिखा देता हूं डिवाइड। 1 9 6 5, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ये 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 जा 15। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3 से। 3 के डिवाइड करने का एक रूल है, किसी भी नंबर की सभी डिजिट को प्लस कर लो। अगर जो प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे कि 2 3 1। अब हमें नहीं पता कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम इस नंबर की सभी डिजिट को प्लस कर लेते हैं, जैसे 2 + 3 + 1, 2 3 5 और एक 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम प्रूफ के लिए कर लेते हैं। 3 7 जा 21, ये उतर गया 2, ऊपर से आ गया 1, 3 7 जा 21। तो इससे पता लगता है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे पता लग जाएगा डायरेक्ट कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब हम फिर आते हैं
आगे अपने क्वेश्चन पे। अब 655 फिर से हम चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 6, 5, 11, 5, 16। जब हम नंबर के सभी डिजिट को ऐड करते हैं तो वो आ जाता है 16, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हमें ये पता लग गया कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि 655, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गई तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस पे क्लास कभी अलग लेंगे एक दिन। अब आते हैं हम 5 पे। 5 का एक रूल होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर है 655, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब चलते हैं, ये आ गया 131। 131 एक ऐसा नंबर है जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है। 131 131 131 एक प्राइम नंबर है जो 1 से या खुद से ही डिवाइड होगा, इसलिए ये डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। अब हम आगे चलते हैं 1800 पे। 2 9 जा 18, 0 0। 2 से फिर से जाएगा 45, 0। 2 से फिर से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब फिर से 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का रूल, नंबर की सभी डिजिट को प्लस कर दो। 2 + 2 + 5, 5 + 4 ये 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 5, 3 7 जा 21, 1 5 हमने नीचे उतार लिया, 3 5 जा 15, तो ये चला गया 75 पे। अब हम आगे चलते हैं, फिर से हमें चेक करना है 3 से, फिर से हमें चेक करना है 3 से 75। फिर से नंबरों को प्लस कर लो, डिजिट को प्लस कर लो इस नंबर के। 7 + 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 3 2 जा 6, 1 ऊपर से 5 आया, 3 5 जा 15, ये आ गया 25। 3 को हम करेंगे आ जाएगा 25। अब फिर से आप चेक कर सकते हैं 2 और 5 इन डिजिट को प्लस करेंगे आ जाएगा 7, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 4 से भी नहीं होगा, ये नंबर जाएगा 5 से। 5 5 जा 55 और 5 1 जा 5। हमें निकालना है इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM। हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3930। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 131। 1800 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। HCF निकालने के लिए हमें चाहिए, HCF निकालने के लिए हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में हमें देखना है कॉमन कौन सा नंबर है। सबसे पहले हमें दिख रहा है 2 2 दोनों में है। हम चलते हैं 3 पे, हमें मिल गया दोनों में 3 कॉमन। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों में जो कॉमन है वो 5 है, तो हमें जो कॉमन मिला है वो मिला है 2 × 3 × 5। तो जो इसका HCF बनेगा वो बनेगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। हमारा HCF निकल गया 30। अब हम आगे चलते हैं LCM की तरफ। LCM निकालने से पहले हम इसको लिख लेते हैं 2 × 3 × 5 × 131। यहां लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जिसको हम बोल सकते हैं 2 जो है वो है 3 बार, इसका मतलब 2 की पावर 3। आगे मल्टीप्लाई 3 है 2 बार, जिसका मतलब है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। आगे है 5 2 बार, तो ये लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब हमें क्या देखना है, LCM होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर हमें देखना है। अब देखते हैं दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां 1 है। अब हमें देखनी है हाईएस्ट पावर। सबसे पहले LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर दिख रही है 2 की पावर 3, तो हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो हम लेते हैं हाईएस्ट में 3 की पावर 2। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर का मतलब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब बचा है 131। 131 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहां लिख लेंगे 131। अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं 5 × 5,
और ये रह गया 131, जिसको अब हमें सोल्व करके लिखना है। अगर हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 5 25, 25 चौके 100, 100 दूनी 200, 200 3 3 9, 200 निमा 1800 मल्टीप्लाई 131। अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं 20 की 20, 18 को सोल्व करेंगे, हमें टेबल याद होने चाहिए तभी हम कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। जैसे 18 एकम 18, 18 तिये 54 और 1 55, 18 एकम 18 और 5 23। तो ये हमारा आ गया 235800 एलसीएम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, जिसको गिवन जो लिख रखा है क्वेश्चन में a इज इक्वल टू एक्स की क्यूब वाई का स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब, और जो x और y है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें एलसीएम बताना है टू नंबर्स का। कौन कौन से टू नंबर? a और b का। हम सोल्व करते हैं। अपने पास गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं। गिवन है a इज इक्वल टू एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई की क्यूब। अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हमें पता है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये होता है एलसीएम। हमने जो इससे पहले जो एलसीएम निकाले हैं वो निकाला है नंबर्स का। अब हमारे पास है वेरिएबल्स में, जैसे कि एक्स वाई के फॉर्म में हमारे पास नंबर है जिनका हमें एलसीएम निकालना है। वही बात है, ए गिवन है एक्स की क्यूब वाई का स्क्वायर, बी गिवन है एक्स वाई की क्यूब। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। हमें देना इस वर्ड पे ध्यान, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। अब ये देखना है इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है, बी में एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 3 है। हमें निकालना है ग्रेटेस्ट पावर। तो एलसीएम के लिए एलसीएम में निकालेंगे ग्रेटेस्ट पावर। एक्स की ग्रेटेस्ट पावर दोनों में एक्स की पावर 3, वाई की ग्रेटेस्ट पावर दोनों में ए में है वाई की पावर 2, बी में है वाई की पावर 3, और हमें बताना ग्रेटेस्ट पावर। दोनों में ग्रेटेस्ट पावर है वाई की पावर 3। तो जो हमारा एलसीएम निकल गया वो निकल गया एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, जो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट नहीं हम बोल सकते इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, जिनका एलसीएम है 180 और एचसीएफ हमें निकालना है नंबर होगा, 2 नंबर होगा। हम सबसे पहले देखते हैं जो 2 नंबर है वो रेशियो की फॉर्म में दिए 2:3। जो हमारे पास पहले क्वेश्चन होते थे उसमें 2 नंबर गिवन होते थे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। लेकिन यहां पे एग्जामिनर क्या करता है, वो रेशियो की फॉर्म में दे देता है 2:3। यहां पे हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट नंबर भी निकालना है, सेकंड नंबर भी निकालना है, उसके बाद जाके हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हमें गिवन है 2:3 जो कि एक रेशियो की फॉर्म में है। मैं बता दूं रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म, जो ऐसी फॉर्म जिसके बाद नंबर आपस में नहीं कर सकते, जैसे 2 और 3। या हम सिंपल वे में बोले ऐसे दो नंबर जिनका जो एचसीएफ आता है वो आता है 1। 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकाल के देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, यहां पे लिख सकते हैं 3 × 1, और जो कॉमन है दोनों में वो है हमारे पास 1। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 1। ऐसे नंबर रेशियो में होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें मिल गया 2:3। अब हमें निकालना है 2 नंबर। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हमें गिवन है रेशियो में 2:3, 2 को हम मान लेते हैं 2x। सेकंड नंबर हमारे पास है, हम मान लेते हैं 3 को 3x। हमारे पास 2 नंबर नहीं थे इसलिए हमने फर्स्ट नंबर मान लिया 2x, सेकंड नंबर मान लिया 3x। और हमें क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किस किस का एलसीएम? एलसीएम निकालते हैं 2x का और 3x का। हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होता है 2x
और 3x का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है हम जानते हैं, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर। जैसे कि 2x को हम 2x का एलसीएम निकालेंगे, 2x का एलसीएम हमारे सामने 2x का एलसीएम हो जाएगा, 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x। ऐसे 3x को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई x। हमें पता, हमें निकालना है एलसीएम किस किस का, 2x का और 3x का। और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब हम यहां देखते हैं इसकी पावर 2 की पावर 1, x की पावर 1, 3 की पावर 1, x की पावर 1। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे 2x और 3x का, हमें देखना है हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई x की हाईएस्ट पावर x की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 को लिख सकते हैं 2, x की पावर 1 को लिख सकते हैं x, 3 की पावर 1 को लिख सकते हैं 3। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 6 और ये हो गया x। हमें मिल गया एलसीएम इज इक्वल टू 6x। लेकिन जो क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है वो है 180। अब हमारे पास हो गए दो एलसीएम, 6x जो हमने निकाला है और जो क्वेश्चन में दिया है वो है 180। अब दो एलसीएम, जैसे कि 2 बराबर होता है 2 के, 3 बराबर है 3 के, ऐसे ही एलसीएम को भी हम बराबर कर लेंगे एलसीएम के। जो भी दोनों एलसीएम है हम उनको एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। जो हमारा एलसीएम है वो आया है 6x बराबर, हम बराबर कर रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन एलसीएम की वैल्यू है वो है 180। अब दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, हमें निकालना है x की वैल्यू। मल्टीप्लाई का साइन है, जब ये इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई का जो साइन है, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो इज इक्वल टू को क्रॉस करने के बाद चला जाता है डिवाइड में। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30, जिससे हम निकाल लेंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हम निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हमारे पास था फर्स्ट नंबर, जो था हमारे पास वो था 2x, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 30, तो हम इसको लिख लेते हैं 30 और ये बन गया 60। सेकंड नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर हमने माना था 3x इज इक्वल टू 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई x की जगह फिर से 30, ये बन गया 90। और क्वेश्चन में एलसीएम गिवन था जिसकी वैल्यू है 180। अब हमें निकालना है HCF। हमने काफी बार हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जो कि बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 60, फर्स्ट नंबर की जगह पे फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर हमें मिल गया 90 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू HCF हमें निकालना है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, एलसीएम हमें गिवन है 180। अब हम यहां से निकाल लेंगे HCF इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड 180। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 90 1 जा 90, 92 जा 180, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। अपने पास HCF आ गया 30, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस HCF टू नंबर्स का 60 और 90 का HCF आ गया 30 आंसर। अब मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं एक बार, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को छोड़ के जाने की गलती कभी मत करना। पहले हमारे पास क्वेश्चन में होता था फर्स्ट नंबर होता था, सेकंड नंबर हमें मिलता था, एलसीएम या HCF में से कोई एक मिल जाता था और कोई एक टर्म निकलवा लेते थे, एक वैल्यू निकलवा लेते थे। हम यहाँ पे क्या है, अब एग्जामिनर ने क्या किया है कि हमें जो दिया है, जो दो नंबर दिए हैं वो रेशियो की फॉर्म में दे दिए। और कौन सी रेशियो? 2:3 में। तो हम क्या करते हैं, आगे भी अगर कोई भी ऐसी रेशियो मिल जाएगी, हमें कोई भी रेशियो मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, उसको x की फॉर्म में मान लेंगे। यहां हमारे पास रेशियो था 2:3। हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं 2x और सेकंड नंबर को मान लेते हैं 3x। हमने मान लिया 2 और 3 को 2x और 3x। यहां पे हमने मान लिया फर्स्ट नंबर को मान लिया 2x, सेकंड नंबर को मान लिया 3x।
सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम दोनों नंबर का, 2x और 3x का। 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x, 3x को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x। फिर हमें निकालना है इसका एलसीएम 2x और 3x का। हमें पता है एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर है 1, यहां हो गई 1, x की हाईएस्ट पावर है 1, हमने लिख दिया x की पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, हमने लिख दिया x की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3, ये बन गया हमारा एलसीएम। 3 2 6 और x की जगह x, तो हमने लिख दिया 6x, हमारा एलसीएम आ गया 6x। लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन एलसीएम है वो है 180। अब एक हमारा एलसीएम वो भी ठीक है, जो क्वेश्चन में है हम उसको भी नकार नहीं सकते, तो हमने दोनों एलसीएम को बराबर कर दिया। 6x इज इक्वल टू 180। यहां से हमने निकाल ली x की वैल्यू, x की वैल्यू जब हमने निकाली तो वो आ गई 30। अब हमारे पास हमने माना था दो नंबर, कौन कौन से दो नंबर, 2x और 3x। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें फर्स्ट नंबर भी चाहिए, सेकंड नंबर भी चाहिए, तो हम 2x में x की जगह पुट कर देते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आई है 30। 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 बन गया 60। सेकंड नंबर माना था 3x, हमने मान लिया 3x इज इक्वल टू 3, ये वाला 3 मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, और x की जगह 30, तो ये हो गया 90। एलसीएम गिवन था 180। अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 60, सेकंड नंबर मिल गया 90, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू HCF हमें निकालना ही था, HCF की जगह HCF लिख दिया। एलसीएम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 180। अब हमने निकाल लिया HCF, HCF इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड में 180। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 30। तो जो हमारा HCF आया वो आ गया 30। अगर अब भी किसी का कुछ डाउट है, वीडियो को बैक कीजिए और इसको पढ़िए। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपको कुछ और भी दिक्कत है तो इस पे कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट में कीजिए, हम आपका कमेंट आने के 10 से 15 मिनट में ही हम उसका रिप्लाई डाल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। अब ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जो है देख के हक्के बक्के, उनको क्लू ही नहीं मिलता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर ना कहीं पे लिखा हुआ HCF निकालना है, ना कहीं पे लिखा हुआ LCM निकालना है, ना कहीं पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर निकालना है, ना कहीं पे लिखा हुआ सेकंड नंबर निकालना है। अब निकाले तो निकाले क्या। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। जहां भी हमें मिल जाए स्मॉलेस्ट मिनिमम लिस्ट, वहां निकाल दो LCM। और जिस भी क्वेश्चन में मिल जाए लार्जेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट, ऐसे वर्ड लिखे हुए मिल जाए, वहां निकाल दो HCF। जहां कोई रास्ता ना मिले, अगर आपको दिख गए स्मॉलेस्ट मिनिमम लिस्ट, वहां निकाल दो LCM। जहां मिल जाए लार्जेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट, वहां निकाल दो HCF। 99.9% जगह पे ये ट्रिक काम कर जाएगी। और आपके जो 10th का जो सिलेबस है उसमें ये ट्रिक लगभग 90% का और 100% काम कर जाएगी। तो आइए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 और 657। एक तो हो गया स्मॉलेस्ट मिनिमम लिस्ट, और जहां मिल जाए डिविजिबल बाई वो भी LCM में चली जाएगी, और डिवाइड बाई मिल जाए वो आ जाएगी HCF में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। हमें पता है स्मॉलेस्ट, हमें दिख गया क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट दिखते ही हम याद करेंगे जो हमने लिखवाया था अपना ट्रिक, स्मॉलेस्ट ये रही, और हमें निकालना है LCM। किस किस का LCM, 306 का और 657 का। हमें पता है हम 306 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है 2 से हम पहले कर लेते हैं, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसके लास्ट में 6 है तो ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। अब मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो होगा 2 से कंप्लीटली डिवाइड, लेकिन यहां तो है 3। अब हम चलते हैं 3 पे। 3 का रूल मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर के सभी डिजिट को प्लस कर लो, 1 + 5 + 3, ये बन गया 5 3 8 + 9। ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम करके देख लेते हैं, 1 5 3, 3 5 15,
ये आ गया 0, ऊपर से उतार लेते हैं 3, 3 वन जा 3, हो गया डिवाइड, तो हमारा आ गया 3 से हम करेंगे, आ गया 51। अब फिर से हम जाते हैं 3 पे, 3 से जाएंगे, डिजिट को जोड़ लो, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6 आ गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 वन जा 3, 3 7 जा। अब 7 होता है प्राइम नंबर जो कि अपने आप से या एक से ही डिवाइड हो सकता है, तो 17 वन जा 17। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है 6 5 7, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट की डिजिट 7 है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में 3 से डिवाइड पे, हम जो हमने रूल याद किया है हम उसी को पकड़ते हैं। 6 5 7, डिजिट का प्लस करो, 6 प्लस 5 प्लस 7, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 6 5 7, 3 2 जा 6 0, 5 उतार लिया, 3 1 जा 3 2, 7 उतार लिया, 3 9 जा 27, 0, ये आ गया, हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 1 9। अब फिर से वही रूल लगाओ 3 का, 9 प्लस 1 10, 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब 73 फिर से हमें एक प्राइम नंबर मिल गया, तो 73 बन जा 73, तो हमने निकाल लिया 306 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 657 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73, और हमें निकालना है, स्मॉलेस्ट दिया है तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 है तो 1, 3 है 3 मल्टीप्लाई 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यहां लिख सकते हैं 17, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 73। अब इसकी पावर 1, 17 की पावर 1, इसकी पावर 1, ईच प्राइम फैक्टर लेना है, वो भी हाईएस्ट पावर की। 2 की हाईएस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 2, 17 की हाईएस्ट पावर 1 और 73 की हाईएस्ट पावर 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 को 2, 3 की स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73। अगर हम इसको सोल्व करते हैं 9 2 18, 18 को 17 से इससे करते हैं, तो हम जब सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 22 3 3 8, और जो हमें एलसीएम मिल गया, हमारा मिल गया ये। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा बाई बोथ 306 और 675, वो आ गया 22 3 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, जिसमें लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। पहले जो इससे पहले क्वेश्चन था वो हमने किया था स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, लीस्ट आ जाए तो हम एलसीएम निकालते हैं, और जहां पे लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट आ जाए वहां निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन से पता लगता है जहां लार्जेस्ट आ गया तो हमें निकालना है एचसीएफ। इस बात से हम कंफर्म हो गए कि हमें यहां निकालना है एचसीएफ। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने एचसीएफ तो निकलवाएगा एचसीएफ एग्जामिनर, लेकिन वो क्या बोलता है, उसमें 5 और 8 जो है वो रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं। जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो क्वेश्चन में बोला है कि लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? इन्होंने दिया है 70 और 125, ये 70 ये 125, जिसके जब जो लिविंग रिमाइंडर्स है 5 और 8। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम स्टार्टिंग में ही रिमाइंडर को हटा लेते हैं। मान लो 70 है, 5 रिमाइंडर बचा था हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 5 रिमाइंडर बचा था, मतलब 5 जो था वो ज्यादा आ गया था, तभी तो रिमाइंडर बचा होगा। रिमाइंडर तभी बचता है जब कोई चीज ज्यादा रह जाती है। मान लेते हैं कि हमारा कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो 70 को हम माइनस कर देते हैं 5, 70 माइनस 5 ये आ गया 65। अब अगला बोला है 125, जिसमें रिमाइंडर है 8, हम मान लेते हैं 125 माइनस 8, इसको भी घटा लेते हैं। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 117। अब हमने इसको और इसको निकाल लिया, यहां निकालने के बाद हमारे पास आ गया 65 और 117। अब हमें बोला है लार्जेस्ट नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए हम निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ किस किस का, 65 का और 117 का। हम निकाल लेते हैं 65 और यहां लेते हैं 117, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 2 से ये जाएगा नहीं, 2 का रूल होता है जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, इसमें 5 है। अगला हम चलते हैं 3 पे, 3 का रूल होता है जिसकी डिजिट को जोड़ने पर, नंबर की डिजिट को जोड़ने पर 6 + 5 = 11 आ गया।
जोड़ने पर जो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ आ गया 11 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो जो 3 से जो डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी थी वो भी हमारी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं 4 पे। 4 का रूल होता है किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गई तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 का रूल होता है किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, और यहाँ पे हमें मिल गया 5, तो ये नंबर जाएगा सीधा 5 पे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 एक प्राइम नंबर है जो अपने आप से ही जाएगा, 13 1 जा 13। अब हम चलते हैं 117 पे। 117 को 2 से जा नहीं सकता, 3 से हम ट्राई कर लेते हैं। 1 1 7 डिजिट को जोड़ लेते हैं। 2 7 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 ऊपर से उतारा 7, 3 9 जा 27, ये आ गया 0 और हमें मिल गया 39। अब फिर से ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हमें 13 फिर से प्राइम नंबर मिल गया, 13 1 जा 13। अब हमें निकालना है HCF, क्योंकि हमें पूछा लार्जेस्ट नंबर। HCF किस किस का? 65 का और 117 का। 65 का क्या आया है फैक्टर? 5 मल्टीप्लाई 13। 117 का क्या आया है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किस किस के कॉमन फैक्टर? 65 और 117 के। दोनों में देखेंगे एक ही कॉमन हमें नंबर दिख रहा है, वो है 13, जो इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा, और HCF हो जाएगा 13, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपोजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, ये नंबर ये दे दिया, इज ए कंपोजिट नंबर। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं कंपोजिट नंबर से। पहले मैं बता देता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से या खुद से ही डिवाइड हो, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर हम थोड़ा सा इसको बोलें तो हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो या तो एक से कटे या खुद से ही कटे, उन नंबरों को बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 17। एक प्राइम नंबर है, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से, इसके अलावा ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हो गया प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर में हम चलते हैं। अब हम सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो है 2, और 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। 2 इसलिए है, अगर हम 2 को तोड़ते हैं तो वह बनता है 1 मल्टीप्लाई 2। ये या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद से ही डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं बनता। अगर हम देखते हैं इवन नंबर 4 ले लेते हैं, 4 1 से भी जाता है, 2 से भी कटता है और खुद से तो कटता ही है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को हम कैसे करते हैं? प्राइम नंबर जो 1 से या खुद से कट जाए उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, या उसमें बोले कि 2 प्राइम नंबर क्या होंगे जिनका HCF आ जाए 1। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अब हम आगे चलते हैं प्राइम नंबर से आगे, अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये हिंदी में नाम से ही पता लग जाता है, अभाज्य, जो भाग ना हो। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसे नंबर जो एक से और खुद से डिवाइड होने के साथ साथ किसी और से भी डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक से डिवाइड या खुद से डिवाइड होने के साथ साथ किसी और नंबर से भी कट जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे कि हम चलते हैं फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। जो ये क्वेश्चन आते हैं ये डायरेक्ट MCQ में आ जाते हैं। 10th में जब ये एग्जाम होते हैं तो डायरेक्ट आते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, MCQ में दे देता है 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम निकालना कंपोजिट नंबर, जैसे कि 16 है, 16 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 16 से तो कटता ही है। हम मान लें 1 से भी कटता है। मैंने बोला था
एक से और खुद से कटने के अलावा और नंबरों से भी कट जाए, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये बन गया कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन में हमारा दिया है, एक्सप्लेन करना है, जो ये है वो एक कंपोजिट नंबर है, हमें बताना है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। आइए हम चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं, अब कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। हम उतार लेते हैं 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11। इसको हम लिख लेते हैं 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 और 2 को हम लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 11 को लिख लेते हैं 22। अब इस पूरे में 22 कॉमन है, 22 कॉमन ले लिया। 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 हम लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई, इसको हम सोल्व करते हैं, ये बन जाता है 255 प्लस का 1, ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 256। अब हमें पता लग गया कि जो ये नंबर है ये 2 से जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 256, मतलब जो ये आ रहा है ये 2 से भी भाग, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, 256 के भी हम बनाएंगे तो फैक्टर बन जाएंगे। इसका मतलब ये खुद से और एक से होने के अलावा और भी कई नंबर है जो इसको काट देगा। तो हम लास्ट में लाइन लिखते हैं, हेंस हम लास्ट में लिखते हैं हेंस गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कौन सी, ये वाली, इज डिविजिबल बाई 2, 11 and 256, which means it has more than 2 prime factors, so it is a composite number। ये आपका हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन जब क्लास 10th में आएगा एज इट इज आएगा, बिना किसी वैल्यू के चेंज के आएगा। इसको चाहो तो आप याद कर लो, कैसे भी कर लो। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट आएगा इसी वैल्यूज के साथ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम दे रखा है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो हमने लिखा हुआ है, पहले लेंथ लिखी हुई है, जैसे कि लेंथ है LENGTH, लेंथ ऑफ रूम हम लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले लेंथ है तो यहां वैल्यू है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू है इसकी 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर लिखी हुई है ब्रेथ, तो यहां लिख लेंगे ब्रेथ ऑफ रूम। ब्रेथ दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब आता है हाइट ऑफ रूम, तीसरे नंबर पे हाइट लिखी हुई है और यहां पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू भी उसी ऑर्डर में, लेंथ पहले पे तो लेंथ, ब्रेथ दूसरे पे तो ब्रेथ, हाइट तीसरे पे तो हाइट की वैल्यू तीसरे पे आ गई। अब सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं एक यूनिट में बना लेते हैं हम। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर बन गए हमारे 850 सेंटीमीटर। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर बन गया 625 सेंटीमीटर, और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर बन गया 475 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और हमें बताना 8.50 मीटर में, तो हम कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 8.50 सेंटीमीटर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 850 सेंटीमीटर। ऐसे ही 6 मीटर 25 सेंटीमीटर का निकाल लेना, 625 बन जाएगा। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर का बना लेना, 475 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो तो हम लिख चुके हैं। अब हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फिर से हमें अपनी वही ट्रिक लगाएंगे। हमें दिख रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, मैंने बोला था लार्जेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ऐसा ही एक तरफ है लॉन्गेस्ट, तो हमें निकालना होता है HCF। हमें नहीं समझ आ रहा क्या निकालना है, तो हम तीनों वैल्यू की निकाल लेंगे HCF, क्योंकि हमें वर्ड दिख गया लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट से हम समझते हैं
HCF। तो हम निकाल लेते हैं तीनों का HCF। 850 का, 625 का और तीसरा निकाल लेते हैं 475 का। अब ये 2 से चला जाएगा, 2 से होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 5, 2 5 जा 10। 3 से निकालने के लिए हम चेक कर लेते हैं, 5 4 9 2 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 8 40, 5 5 25, लास्ट में 5 है, फिर से 5 पे चला जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 17 जो है प्राइम नंबर है, जो 17 से ही जाएगा। अब फिर चलते हैं हम वहां पे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 2 8, 8 और 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम चल पड़ते हैं 5 से, 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 से, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 5 25 और लास्ट में 5 1 5। वहां चलते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटने का चेक कर लेते हैं, 7 4 11, 11 और 5 16, 3 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 दिख रहा है तो ये भी 5 से जाएगा, 5 निम 45, 5 5 25, 5 1 5, 5 निम 45, 19 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही जाएगा। तो जो हमें मिल गया 850 का, जो बन गया, जो मिल के जो फैक्टर बने इसके 2 × 5 × 5 × 17। अब 6 to 5 का आया है 5 × 5 × 5 × 5, 4 7 5 के फैक्टर निकले हैं, 5 × 5 × 19। हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या है इनमें हम देखते हैं। 2 नहीं है तो पहला मिल गया 5, पहले हमें मिल गया सीधा सीधा 5, इसके बाद हमें मिल गया फिर से 5, हमें 2 5 मिल गए, और भी हमें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर और नहीं दिख रहा, तो केवल है 5 × 5, ये आ गया 25। HCF आ गया हमारा 25। तो जो हम आंसर में लिखेंगे वो लिखेंगे हेंस, यहीं से ही लेंथ, हेंस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जब हमें कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो हम अपनी जो ट्रिक बताई है उसी पे जाएंगे। लॉन्गेस्ट हमें दिख गई तो हमने निकाल दिया HCF, यहां स्मॉलेस्ट दिख जाता, मिनिमम दिख जाता तो हम निकाल देते LCM, लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट दिख जाती तो भी हम HCF निकाल देते। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं इसका ऑपोजिट टर्म, हम इसके ऑपोजिट मान लेते हैं। ऑपोजिट क्या? हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट, हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर है √2। हम मान लेते हैं कि जो √2 है, हम मान लेते हैं कि हम इसका उल्टा मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट्स ऑपोजिट, हम इसका उल्टा मान लेते हैं, दैट इज √2 इज ए रैशनल नंबर। मान लो कोई भी क्वेश्चन होता है, हमें प्रूव करना है, हमें मान लो प्रूव करना है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, प्रूव करो। हम पहले मान लेते हैं कि मान लो ये इसके बराबर नहीं होता, हम उसको सोल्व करते करते उसको गलत प्रूव कर देंगे। अगर वो गलत प्रूव हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो हमने प्रूव करना है, वो हमारा ऑटोमेटिक सही प्रूव हो जाता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, और जब जो कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P/Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम आगे चलते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं √2 हमने माना है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म में। हमने बराबर कर दिया, हमें पता है रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है, एक ये रैशनल नंबर हमने यहां मान लिया जो हमने बराबर कर दिया P/Q की फॉर्म में। अब √ हटाने के लिए हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां हम लिख देते हैं P and Q आर को प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन को एज इट इज याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आएगा
प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या आएगा अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 5, जहां जहां मैं अंडर रूट 2 लिखूं उसकी जगह लिख देना अंडर रूट 5, जहां मैं लिखूं अंडर रूट 7 आ गया, जहां अंडर रूट 2 लिखूं वहां अंडर रूट 7 लिख देना। इसमें लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर हैविंग HCF ऑफ 1। अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर गया, अपना बच गया 2, यहां बच गया P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हमें मिल गया, हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, जो हमारी बन गई इक्वेशन पहली। और यहां हम लिख देंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहां से देखते हुए हम लिख देंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब हम चलते हैं आगे। अब हम मान लेते हैं नाउ हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2C के बराबर। हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2C और C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन का और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस क्वेश्चन को एज इट इज करना पड़ेगा। याद करो या कुछ करो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और इसको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। अब हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ P। यहां हम डाल देते हैं पुट वैल्यू ऑफ P। P हम यहां से निकाल लेते हैं, क्या आएगा P का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। इस इक्वेशन से निकल गई वैल्यू, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ P। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा P की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे P का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर। और P के स्क्वायर की जगह हमें पता है 2Q का स्क्वायर, हम जानते हैं यहां से हम ले आए इसको। P के स्क्वायर की जगह हमें पता है 2Q का स्क्वायर। हमने इसको फिर से स्क्वायर किया, यहां स्क्वायर कर दिया, दोनों को जैसे हमने ऊपर स्क्वायर किया था वैसे ही नीचे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही P का स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर। यहां आ गया P के स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे 2Q का स्क्वायर। 2Q का स्क्वायर के बाद हम निकाल लेंगे यहाँ, ये आ जाएगा P का स्क्वायर की वैल्यू है 2Q का स्क्वायर और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 4C का स्क्वायर। अब जब ये कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये बन जाएगा Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर। हम यहां लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था Q का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर Q का स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ये लिख दिया। अब हम आगे आएंगे, ये इक्वेशन 1 और ये वाली जो इक्वेशन है वो बन गई हमारी 2। अब हम करेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड सेकंड के कंक्लूजन से। हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहां लिख दे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P and Q having common factor, P and Q having common factor that is 2, लेकिन हमने क्या माना था, अंडर रूट 2 जो माना था वो माना था, हमने माना था P अपॉन Q, हमने अज्यूम किया था। और P और Q जो दोनों है वो को प्राइम नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो गई। अगर को प्राइम नंबर है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट हो गई, तो हम लास्ट में लिख देंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption
जो हमने गलत माना था, और गलत क्या माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, यहां लिख देंगे थस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, इसके अलावा इस क्वेश्चन का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर √5 आ जाए तो √2 की जगह √5 डाल देना, √7 आ जाए √2 की जगह √7 डाल देना। इसको याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक यही सॉल्यूशन निकलता है जो कि बुक में है, बिल्कुल एज इट इज हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद।